आज मैं आप सभी को ना यूनिट 10 की कमीशन की डेट याद कराने वाला हूँ, जो कि मोस्टली याद नहीं होती और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक से याद करनी है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले से आएंगे शुरू से। तो सबसे पहले जोन सा कमीशन बना और सबसे बाद में जोन सा कमीशन बना। ठीक है, तो कितने कमीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 कमीशन है, मतलब कमीशन है बहुत से, लेकिन ये मेनली ये है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं। तो 1926 में यूपीएससी बना था, 1 अक्टूबर 1926 में, जो कि हम सभी को पता है। ठीक है, ये हम सभी को याद रहता है कि 1919 का जो एक्ट आया था उसके तहत 1926 में यूपीएससी बना। अब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या बना? संविधान बना। तो जब हमारा संविधान बन गया, लागू हो गया, तो हमें सबसे पहले काय की ज़रूरत पड़ेगी? मंत्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे देश को चलाएं। ठीक है, तो जिनकी नियुक्ति करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्शन कमीशन। 26 जनवरी से संविधान लागू होना है, तो 25 जनवरी में हम क्या बना लेंगे? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को क्या बन गया? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन बन गया, अब हिसाब किताब रखने के लिए हम किसकी नियुक्ति करेंगे? कैग की। तो 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया? कैग। अब देखना, जब हमारा एमपीपीएससी बना, ठीक है, मतलब जब हमारा मध्य प्रदेश बना तभी हमने क्या बना लिया? एमपीपीएससी बना लिया, क्योंकि यूपीएससी बहुत जल्दी बन गया था। अब एक डेट बस है, सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है, 1964। ये मैं बहुत सिंपल से याद रखता हूँ, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, तो इससे एक क्लिक हो जाता है। ठीक है, 1 1 2 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 1 नवंबर है। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर, तो यहाँ तक कि हमने डेट सही याद कर ली। 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 11 फरवरी 1964 को सीबीसी। ठीक है, अब आप सभी को गिनती तो आती होंगी। ठीक है, 92 93 94 95। ठीक है, तो देखो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सबसे पहले कौन आता है? महिलाएं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आ गया अपना? 92 में। उनके बाद कौन आते हैं? लड़के। तो मानवाधिकार आयोग 1993 में। ठीक है, अब आपने हमेशा देखा होगा कि लड़कियों वाली लाइन में सिर्फ लड़कियां लगी होती हैं, लेकिन लड़कों वाली लाइन में अदर के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग भी काय में आएगा? 93 में आएगा। मानवाधिकार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग काय में है? 93 में। 92 में राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखना, जब भी जहाँ पे भी लड़का और लड़की की बात होती है तो हम दोनों में क्या कराते हैं? इलेक्शन कराते हैं। और इलेक्शन कमीशन राष्ट्रीय वाला अपन 1950 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। काय पे आ जाएगा? 1994 में। लाइन से ठीक है। 92 में क्या अपना? राष्ट्रीय महिला आयोग। 93 में मानवाधिकार आयोग, इसी के साथ अदर बैकवर्ड क्लास आयोग, और इसी के बाद अपन 94 में देखेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी आप चुनाव करते हैं लड़कों लड़की में से लोग ज़्यादातर किसे चुनते हैं? लड़कों को चुनते हैं। ठीक है, तो 95 में क्या है अपना? मैन। ठीक है, अब देखना, मैंने यहाँ तक आपको बहुत इजीली बता दिया। अब आपको टेबल याद होगी। ठीक है, 5 10 15। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हमें क्या है? एक लाइन से बोलना है, 5 10 15 717, एक फ्लो में, जिससे हमें बहुत जल्दी याद हो जाए। 5 10 15 717। तो 5 में क्या अपना? सूचना का अधिकार आयोग। ठीक है, 10 में एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और 15 में नीति आयोग। ठीक है, 5 में सूचना, 10 में एनजीटी, 15 में नीति। 7 में बच्चे, क्योंकि 7 साल के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। ठीक है, और 17 साल में वो हमारा दिमाग खाने लगते हैं, तो खाद्य आयोग। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद ये क्या है? 96। तो 96 में अल्पसंख्यक आयोग है, और 1998 में राज्य महिला आयोग है। ठीक है, मध्य प्रदेश महिला आयोग। और 2004 में अपने एससी और एसटी आयोग हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हो गए थे 2004 में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो 4.5 मिनट में हमने सारी डेटें याद कर ली हैं। आप बताना कैसा लगा।